यहां देखिए, समझने की एक छोटी सी बात है। किसी भी देश की संस्कृति किन चीजों पर निर्भर है? तो मुख्य रूप से 3 चीजें हैं। पहला है संस्कार, दूसरा है व्यवहार और तीसरा है त्योहार। आप थोड़ा सा दृष्टि डालें, हमारी संस्कृति को आज जो विकृत करने का प्रयास किया गया है इतने लंबे समय से, उसमें इन्हीं 3 चीजों पर सबसे ज्यादा प्रहार किया गया। मैं अक्सर जब शिक्षकों के बीच होता हूं, मैं एक बात अवश्य कहता हूं, और हमारे आदरणीय भाई साहब चंचल जी भी इस बात को कहते हैं। एक छोटा सा एक्ट है, छोटा सा एक्शन, यहां पर भी बहुत सारे लोगों ने किया। हम एक दूसरे को मिलते ही बोलते हैं गुड मॉर्निंग। ये गुड मॉर्निंग बोलना और नमस्ते को छोड़ना, इतने मात्र में अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि क्या लाभ क्या हानि, तो एक संक्षेप में, एक सूक्ष्म दृष्टि से देखे बिना, सुपरफिशियल विजन से हम ये कहते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, एक ग्रीटिंग ही तो है, एक दूसरे को ग्रीट ही तो करना है, नमस्ते की जगह हमने गुड मॉर्निंग कह दिया, इससे क्या फर्क पड़ गया। लेकिन जब हम इसकी सूक्ष्मता में जाएंगे, इसके साइंस में जाएंगे, तब हमको पता चलेगा हमने क्या खो दिया। जब हम किसी को गुड मॉर्निंग बोलते हैं, तो गुड मॉर्निंग बोलते समय हम किसी भी भाव भंगिमा में हो सकते हैं, और उसमें किसी भाव विशेष की कोई प्रधानता नहीं होती। उद्देश्य केवल ग्रीट करना है, तो ग्रीट करने का, जहां तक मैं हिंदी ट्रांसलेशन समझता हूं, होता है अभिवादन। और हमारे यहां कहा गया अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशोबलम, कि जब हम अभिवादनशील होते हैं तो जिसके प्रति हम अभिवादन करते हैं उसके आशीर्वाद से, अभी आदरणीय भटनागर जी ने कहा कि विजेंद्र जी को आशीर्वाद दीजिए स्वामिनी जी, राम जी को आशीर्वाद दीजिए स्वामिनी जी, हम सब भी उनका आशीर्वाद लेते रहते हैं। तो अभिवादन की प्रक्रिया में 2 चीजें हैं, एक है अभिमान का नाश, दूसरा है आशीर्वाद की प्राप्ति। अब आप मुझे बताइए थोड़ा सा विचार करके, गुड मॉर्निंग में इन दोनों में से क्या होता है? मैं आपसे कहता हूं गुड मॉर्निंग, आप मुझसे कह देते हो गुड मॉर्निंग, जैसा मैंने आपको दिया, जैसे दीवार पे हम बॉल मारते हैं, टप्पा खा के लौट के हमारे पास आ जाती है, वैसे ही टप्पा खा के आ गया। परंतु जब मैं नमस्ते कहता हूं तो वो कहते हैं आयुष्मान भव, विद्यावान भव, श्रीमान भव, तेजस्वी भव। ये आशीर्वाद की जो परंपरा थी, ये समाप्त हो जाती है एक गुड मॉर्निंग के प्रयोग से नमस्ते के स्थान पर। दूसरा, जब हम नमस्ते करते हैं तो नमस्ते शब्द का अर्थ है नमः ते, मैं आपके प्रति अपने आप को नमन कर रहा हूं, मैं अपने आप को झुका रहा हूं, अपने अहंकार को मैं आपके व्यक्तित्व से छोटा मानता हूं, इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं, झुक रहा हूं आपके सामने, आपसे मैं कुछ प्राप्त करना चाहता हूं। और वहां वो आशीर्वाद की प्रक्रिया पूरी होती है। और प्राप्त क्या हो रहा है? आयु विद्या यश बल, यही तो चाहिए जीवन के लिए हमको। लेकिन इस एक शब्द ने हमारी पूरी परिपाटी को समाप्त कर दिया। अब न गुरु और शिष्य के बीच में इस प्रकार का अभिवादन का संबंध रह गया, न आशीर्वाद का संबंध रह गया। ये पूरी प्रक्रिया एक शब्द ने बिगाड़ दी। आप ध्यान दीजिए, संस्कार जब बिगड़ जाता है तो संस्कृति के ऊपर बहुत बड़ा कुठारा